क्या आप जानते हैं कि पैंक्रियाटिक कैंसर को अक्सर साइलेंट किलर कहा जाता है। इस बीमारी के शुरुआती लक्षण अक्सर नज़रअंदाज हो जाते हैं, लेकिन अगर समय पर पहचान लिया जाए तो आप अपनी किस्मत बदल सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक खतरनाक बीमारी के बारे में जानेंगे जिसे अक्सर नज़रअंदाज किया जाता है, पैंक्रियाटिक कैंसर। यदि आप भारत में बड़े उम्र के व्यक्ति हैं तो आपने हृदय रोग या मधुमेह जैसी सामान्य स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में सुना होगा, लेकिन पैंक्रियाटिक कैंसर चुपके से हमला करता है और इसके स्पष्ट लक्षण नहीं होते। इसलिए इस बीमारी के शुरुआती लक्षणों को पहचानना आपके स्वास्थ्य की रक्षा करने और जीवित रहने के अवसर को बढ़ाने में मदद कर सकता है। इस सब की शुरुआत करने से पहले हमें कमेंट में बताएं कि आप यह वीडियो भारत के किस स्थान से देख रहे हैं। पूरे भारत के दर्शकों से जुड़ना हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। पैंक्रियाटिक कैंसर के लक्षण अस्पष्ट होते हैं, जो आसानी से नजरअंदाज किए जा सकते हैं, लेकिन ये लक्षण निदान से 3-6 महीने पहले ही दिख सकते हैं। मेरे परिवार ने एक करीबी रिश्तेदार को खो दिया क्योंकि वे थकान और अपच जैसे छोटे लक्षणों को पहचान नहीं पाए थे, लेकिन जल्दी पहचानने से जान बचाई जा सकती थी। शोध से पता चला है कि यदि 3 प्रमुख लक्षणों को जल्दी पहचाना जाए तो पैंक्रियाटिक कैंसर का पता लगाने की संभावना 70% तक बढ़ सकती है। हम अक्सर लक्षणों को सामान्य मानते हैं, लेकिन ये पैंक्रियाटिक कैंसर के संकेत हो सकते हैं। इसलिए समय पर ध्यान देना और जल्दी इलाज करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज हम पैंक्रियाटिक कैंसर के 8 लक्षणों के बारे में जानेंगे, जिन्हें बहुत से लोग आसानी से नजरअंदाज कर देते हैं। हम इन लक्षणों को हल्के लक्षणों से लेकर सबसे महत्वपूर्ण लक्षणों तक देखेंगे, जो आपकी जीवन रक्षा के लिए निर्णायक हो सकते हैं। निश्चित रूप से जैसे जैसे हम इस सूची में नीचे जाएंगे, लक्षणों की महत्वपूर्णता बढ़ेगी और ये आपके जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर हो सकते हैं। प्रत्येक लक्षण एक चेतावनी है जो आपका शरीर आपको भेज रहा है। इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप उन लक्षणों को पहचान सकें जो आपकी या आपके प्रियजनों की जान बचा सकते हैं। अगर आप अभी भी देख रहे हैं तो कमेंट में 1 लिखें ताकि मुझे पता चले कि आप अब भी मेरे साथ हैं। लक्षण नंबर 5, पाचन समस्या। पैंक्रियाटिक कैंसर के एक प्रारंभिक लक्षण जो बहुत से लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, वह है पाचन समस्याएं, जिसमें पेट भरा हुआ महसूस होना, उल्टी आना और मल के रंग में बदलाव शामिल है। ये लक्षण अचानक दिखाई दे सकते हैं और लंबे समय तक बने रह सकते हैं, लेकिन इन्हें आमतौर पर हल्के पाचन विकार जैसे पाचन समस्या या गलत खानपान के साथ भ्रमित कर दिया जाता है। पैंक्रियाटिक कैंसर पाचन प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है, जिससे पाचन एंजाइमों पर असर पड़ता है या यहां तक कि पित्त नलिका में रुकावट हो सकती है, जिससे खाना ठीक से पच और अवशोषित नहीं हो पाता। इस स्थिति में खाना सही तरीके से पच नहीं पाता, जिससे पेट भरा हुआ, उल्टी और खाने के बाद असहजता महसूस होती है। एक और महत्वपूर्ण लक्षण है कि मल का रंग हल्का हो सकता है। वह चिकना और बहुत बदबूदार हो सकता है क्योंकि शरीर ठीक से वसा अवशोषित नहीं कर पाता। यह महत्वपूर्ण है कि इन लक्षणों को पहचाना जाए और उन्हें नजरअंदाज न किया जाए। यदि पाचन समस्याएं लंबी अवधि तक बनी रहती हैं और कोई सुधार नहीं होता, तो जल्दी जांच कराना और इलाज करवाना रोग के प्रारंभिक चरण में इसे पहचानने में मदद कर सकता है, जो प्रभावी इलाज और अधिक जीवित रहने का अवसर प्रदान करता है। लक्षण नंबर 4, निरंतर थकान। थकान एक ऐसा लक्षण है जिसे हम दैनिक जीवन में अक्सर महसूस करते हैं, खासकर जब काम का दबाव हो या नींद की कमी हो। हालांकि पैंक्रियाटिक कैंसर के कारण होने वाली थकान पूरी तरह से अलग होती है। यह केवल सामान्य थकान नहीं है जिसे आप एक अच्छी नींद से ठीक कर सकते हैं। यह एहसास पूरे दिन बना रहता है और आराम करने के बावजूद कम नहीं होता। जब पैंक्रियाटिक कैंसर बढ़ता है तो कैंसर कोशिकाएं शरीर से
ऊर्जा और पोषक तत्वों की खपत करती हैं, जिससे समग्र स्वास्थ्य कमजोर हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप निरंतर थकान होती है, जिससे आपको ऐसा महसूस होता है कि आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ तक कि रोजमर्रा की आसान गतिविधियां जैसे चलना, सीढ़ियां चढ़ना या हल्की चीजों का उठाना भी मुश्किल हो जाता है। जो थकान निरंतर बनी रहती है, वह एक दिन के कठोर काम या नींद की कमी से होने वाली थकान से अलग होती है। यह तब भी कम नहीं होती जब आप आराम करते हैं, और यह आपको हर दिन कमजोर और ऊर्जा की कमी महसूस करवा सकती है। निरंतर थकान एक महत्वपूर्ण लक्षण है जो यह संकेत करता है कि शरीर में गंभीर समस्या हो सकती है। और यदि आप लंबे समय तक ऐसा महसूस करते हैं, तो इसे नजरअंदाज न करें और कारण जानने के लिए डॉक्टर से जांच कराएं। यह एक प्रारंभिक लक्षण है जो पैंक्रियाटिक कैंसर की पहचान करने में मदद कर सकता है। यदि जल्दी पहचान लिया जाए तो आपको उपचार और दीर्घायु के अवसर मिल सकते हैं। लक्षण नंबर 3, बुखार और कंपकंपी। बुखार और कंपकंपी एक अन्य लक्षण है जिसे हम संक्रमण या सूजन के कारण अनुभव कर सकते हैं, लेकिन पैंक्रियाटिक कैंसर के मामलों में यह लक्षण पैंक्रियाटिस या ट्यूमर के प्रभाव से उत्पन्न हो सकता है। यह तब होता है जब पैंक्रियास में ट्यूमर सूजन प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है, जिससे शरीर स्वचालित रूप से अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय करता है और बुखार उत्पन्न होता है। बुखार अस्थिर हो सकता है, जिसमें अचानक ठंडे और गर्मी के झटके होते हैं। साथ ही कंपकंपी या सर्दी का एहसास भी हो सकता है। यह बुखार सामान्य सर्दी या फ्लू के कारण होने वाले बुखार से अलग होते हैं, क्योंकि ये कई दिनों या हफ्तों तक बिना स्पष्ट कारण के बना रह सकते हैं और फिर से हो सकते हैं। यदि आपको बिना कारण के बुखार आता है और साथ में कंपकंपी का एहसास होता है, तो यह पैंक्रियाटिक कैंसर का चेतावनी संकेत हो सकता है। यह महत्वपूर्ण है कि आप सामान्य बुखार और पैंक्रियाटिक कैंसर के कारण उत्पन्न बुखार के बीच अंतर को पहचानें। इस प्रकार के बुखार के साथ अक्सर अन्य लक्षण भी होते हैं, जैसे थकान, पेट में दर्द या पाचन संबंधी समस्याएं। इन लक्षणों की जल्दी पहचानने से आप बीमारी का जल्दी पता लगा सकते हैं और गंभीर होने से पहले चिकित्सा हस्तक्षेप प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए यदि आपको बिना स्पष्ट कारण के लंबे समय तक बुखार होता है या अन्य लक्षण जैसे पेट दर्द, अपच या थकान के साथ बुखार होता है, तो देर न करें, डॉक्टर से मिलकर जांच कराएं और कारण जानें। लक्षण नंबर 2, खून के थक्के। पैंक्रियाटिक कैंसर का एक अक्सर नजरअंदाज किया जाने वाला लक्षण है खून के थक्कों का बनना, विशेष रूप से पैरों में। जब पैंक्रियाटिक कैंसर बढ़ता है तो कैंसर कोशिकाएं रक्त में सूजन पैदा करने वाले पदार्थों को छोड़ देती हैं, जो शरीर की रक्त जमा करने की क्षमता को प्रभावित करते हैं, जिससे असामान्य खून के थक्के बनने लगते हैं। यह विशेष रूप से पैरों की गहरी नसों में थक्कों के बनने का कारण बन सकता है, जिसे गहरे नसों की थक्केदार बीमारी डीवीटी कहा जाता है। खून के थक्कों के चेतावनी संकेतों में पैरों में सूजन, दर्द या असहजता या प्रभावित क्षेत्र में लाल या नीले रंग का बदलाव हो सकता है। यदि आप अपने पैरों में रंग परिवर्तन या सूजन देखते हैं जो स्पष्ट कारण के बिना ना हो, तो यह खून के थक्के का संकेत हो सकता है और इसे तुरंत इलाज की आवश्यकता होती है। हालांकि खून के थक्के कई कारणों से हो सकते हैं, लेकिन जब यह अन्य लक्षणों जैसे पेट दर्द, थकान या बिना कारण वजन घटने के साथ होते हैं, तो आपको सतर्क रहना चाहिए। यदि खून का थक्का पैरों से फेफड़ों तक पहुंच जाता है, तो यह फेफड़ों की धमनियों को अवरुद्ध कर सकता है, जिससे पल्मोनरी एम्बोलिज्म, फेफड़ों में खून का थक्का हो सकता है, जो जीवन के लिए खतरनाक स्थिति हो सकती है। इसलिए यदि आप पैरों में सूजन, दर्द या असामान्य रंग परिवर्तन देखते हैं, तो इसे नजरअंदाज न करें और तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, ताकि आप जांच करवा सकें और खतरनाक जटिलताओं से बच सकें। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण लक्षण जिसे आपको पैंक्रियाटिक कैंसर की पहचान करने के लिए जानना चाहिए, वह है मूत्र का रंग बदलना। यह एक लक्षण हो सकता है
जिसे आप कभी नहीं सोच सकते थे, लेकिन यह अत्यंत महत्वपूर्ण है और इस बीमारी का चेतावनी संकेत हो सकता है। यदि आप पाते हैं कि आपका मूत्र गहरे पीले या भूरे रंग का हो गया है, तो इसे नजरअंदाज न करें। यह पीलिया का संकेत हो सकता है, जो यह दर्शाता है कि आपकी पित्त नलिका में रुकावट हो सकती है, और यह संकेत देता है कि आपकी जिगर या पैंक्रियास में गंभीर समस्या हो सकती है, जिसे तुरंत इलाज की आवश्यकता होती है। समझने के लिए, जब पैंक्रियास में एक ट्यूमर विकसित होता है, तो यह पित्त नलिका में रुकावट उत्पन्न कर सकता है। सामान्य रूप से बिलिरुबिन, जो पुराने रक्त कोशिकाओं को विघटित करने के दौरान शरीर द्वारा उत्पन्न होता है, जिगर द्वारा प्रोसेस किया जाता है और शरीर से बाहर मल के माध्यम से बाहर निकलता है। हालांकि जब पित्त नलिका में रुकावट होती है, तो बिलिरुबिन सामान्य रूप से बाहर नहीं निकल पाता है, जिससे यह शरीर में जमा हो जाता है और मूत्र को गहरे पीले या भूरे रंग में बदल देता है। कई मामलों में रोगियों ने इस लक्षण को जल्दी पहचाना और सफलतापूर्वक इलाज किया गया। एक उल्लेखनीय कहानी एक बुजुर्ग महिला की है, जिन्होंने पाया कि उनका मूत्र गहरे पीले रंग का हो गया था और उन्हें लगा कि यह एक सामान्य समस्या का संकेत है। हालांकि जांच के बाद उन्हें पैंक्रियाटिक कैंसर का प्रारंभिक चरण पाया गया। जल्दी पहचानने के कारण उन्हें उचित उपचार प्राप्त हुआ और अब वे स्वस्थ हैं। इसलिए हमेशा अपने मूत्र पर ध्यान दें। हर सुबह मूत्र का निरीक्षण करें और देखें कि क्या रंग में कोई बदलाव है। यदि आप पाते हैं कि मूत्र गहरे पीले या भूरे रंग का हो गया है, तो देर न करें, तुरंत अस्पताल जाएं और जांच करवाएं। यह एक महत्वपूर्ण लक्षण हो सकता है जो आपको पैंक्रियाटिक कैंसर की जल्दी पहचान करने और अपनी या अपने प्रियजन की जान बचाने में मदद कर सकता है। पारंपरिक चिकित्सा और आधुनिक चिकित्सा दोनों ही बीमारी के इलाज के लिए विभिन्न दृष्टिकोण अपनाते हैं, लेकिन जब बात पैंक्रियाटिक कैंसर की होती है, तो दोनों विधियों में अपनी अपनी ताकत और सीमाएं हैं। आधुनिक चिकित्सा, जो अत्याधुनिक निदान उपकरण जैसे कि अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन और रक्त परीक्षण का उपयोग करती है, पैंक्रियाटिक कैंसर का प्रारंभिक चरण में पता लगाने में मदद करती है और त्वरित उपचार जैसे कि सर्जरी, कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी प्रदान करती है। हालांकि आधुनिक चिकित्सा की एक समस्या यह है कि कई लोग बीमारी का पता तब लगाते हैं जब लक्षण पहले ही बहुत बढ़ चुके होते हैं, जिससे जीवित रहने की संभावना कम हो जाती है। इसके विपरीत पारंपरिक चिकित्सा का ध्यान समग्र स्वास्थ्य बनाए रखने और बीमारी के प्रारंभिक चरण में ही निवारण करने पर होता है, जो हर्बल उपचार, एक्यूपंक्चर और संतुलित आहार जैसी विधियों के माध्यम से किया जाता है। हालांकि इसके पास पश्चिमी चिकित्सा जैसी आधुनिक निदान उपकरण नहीं होते, लेकिन पारंपरिक चिकित्सा में लक्षणों की पहचान और इलाज पर जोर दिया जाता है, जिससे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा मिलता है और आंतरिक संतुलन स्थापित होता है। पारंपरिक चिकित्सा में निवारण और सहायक उपचार विधियों का उपयोग कैंसर के जोखिम को कम करने में मदद कर सकता है और शरीर को बीमारी से प्रभावी ढंग से निपटने में सहायता कर सकता है। आधुनिक चिकित्सा की प्रगति और पारंपरिक चिकित्सा के सहायक उपायों का संयोजन एक समग्र समाधान प्रदान कर सकता है, जो पैंक्रियाटिक कैंसर का जल्दी पता लगाने और प्रभावी इलाज करने में मदद करता है और रोगी के जीवित रहने की संभावना को बढ़ाता है। हमने साथ मिलकर पैंक्रियाटिक कैंसर के 8 महत्वपूर्ण लक्षणों पर चर्चा की है, जिन्हें बहुत से लोग आसानी से नजरअंदाज कर देते हैं, जैसे कि निरंतर थकान, पाचन संबंधी समस्याएं जैसे पेट भरना, उल्टी आना और मूत्र में असामान्य बदलाव। ये लक्षण शरीर के शुरुआती चेतावनी संकेत हैं। यदि आप ध्यान दें और समय पर कदम उठाएं, तो आपको बीमारी का प्रारंभिक चरण में पता चल सकता है, जिससे उपचार की संभावना बढ़ सकती है और जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है। विशेष रूप से मूत्र का गहरे रंग में बदलना नजरअंदाज न करें, क्योंकि यह पैंक्रियाटिक कैंसर का पहला संकेत हो सकता है। यदि आप यह बदलाव महसूस करते हैं, तो तुरंत डॉक्टर से मदद लें ताकि आप जांच और निदान करवा सकें। अगर आप इनमें से कोई भी लक्षण महसूस करते हैं, तो इंतजार न करें।
जितनी जल्दी आप स्वास्थ्य विशेषज्ञ से परामर्श लेंगे, उतनी ही जल्दी बीमारी का पता चल सकता है और इलाज शुरू किया जा सकता है। हमारे चैनल पर हमेशा स्वास्थ्य संबंधित जानकारी से जुड़े आपके समर्थन और योगदान के लिए धन्यवाद। हर एक व्यू, कमेंट या शेयर हमें और अधिक उपयोगी जानकारी प्रदान करने के लिए प्रेरित करता है। यदि आप स्वस्थ जीवन शैली अपनाना चाहते हैं और आहार को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो में लिंक किए गए स्वास्थ्य उत्पादों को देखें। आप बस वीडियो के बगल या नीचे दिखाए गए लिंक पर क्लिक करके और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपका समर्थन, चाहे वह एक व्यू, शेयर या सब्सक्राइब हो, हमारे लिए बहुत बड़ा प्रेरणा है, जिससे हम और भी उपयोगी सामग्री साझा कर सकें। आप हमेशा स्वस्थ और ऊर्जा से भरपूर रहें।